आज के इस दौर में कितना आसान होता है चर्चा का केंद्र बिंदु होना। बहुत ही सहज और सरल है यह प्रक्रिया जिसमें आप लोगों के बीच चर्चा के पात्र बन जाते हैं। जफर गोरखपुरी का एक शेर इस मौके पर बहुत खूब जमता है कि कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मामला काफी चर्चा में है और चर्चा का विषय है भाजपा के भागे हुए नेता जो फिलहाल सपा की पनाहों में पल रहे हैं, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य। पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने जिस तरह की टिप्पणियां रामचरितमानस को लेकर की थी, ठीक उसी राग में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आलाप लगाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है जिसमें आरोप लगाया है कि रामचरितमानस के कुछ अंश जाति के आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग का अपमान करते हैं और इसे बैन किया जाना चाहिए। साथ ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दरबार को लेकर चर्चा में आए हुए बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जमकर हल्ला बोला है। स्वामी ने कहा है कि अगर सारा उपचार बाबा के पास है तो सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। सरकार बाबा बागेश्वर की हाँ में हाँ मिलाकर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। बाबा भांग खाकर समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बाबा ढकोसले और अंधविश्वास को बढ़ावा देकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। इसके अलावा रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की एक चौपाई जिसमें वह शूद्रों को अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ब्राह्मण भरे ही लंपट, दुराचारी, अनपढ़ और गंवार हो, लेकिन उसे पूजनीय बताया गया है। लेकिन शूद्र ज्ञानी विद्वान होकर भी उसका सम्मान मत करिए, ऐसा कहा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर यही धर्म है तो मैं ऐसे धर्म को नमस्कार करता हूं। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। मौर्य ने कहा कि इन जातियों के लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस बयान के बाद से सियासी गलियों के साथ साथ सनातन के मानने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मौर्य के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है और कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी। साथ ही भाजपा ने यह मांग की है कि वह माफी मांगे और अपना बयान भी वापस ले। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसके बाद कहा कि धर्म मानवता की कल्याण और उसको मजबूत करने के लिए है। मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करती है। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया बयान उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है और इसका सपा से कोई लेना देना नहीं है। सपा महिलाओं, बेरोजगारों और युवाओं के लिए आवाज उठाती है। मतलब साफ है कि सपा भी मौर्य के इस बयान में शामिल होकर अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहती थी। रामचरितमानस और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग ही इस बात को लेकर उग्र हो गए हैं। पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि मनुस्मृति और रामचरितमानस समाज को तोड़ते हैं। साथ ही यह भी कहा था कि मानस के कुछ छंद विवादित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा रामचरितमानस के सुंदरकांड के ढोल गंवार शूद्र पशुनारी वाले दोहे को लेकर हुई थी। पर सवाल यह भी है कि रामचरितमानस के अर्थों को अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ कर या बिना पूर्ण सत्य समझे अपनी इच्छा के अनुसार इस तरह के अर्थ समझ लेना कौन सी बुद्धिमानी है। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है जिसमें संस्कृत के साथ साथ और भी अनेक प्रकार से भाषा और व्याकरण के गूढ़ जानकारियां शामिल हैं। तो ऐसे में बात यह है कि क्या आज के नेता और मंत्री जिस तरह से इन ग्रंथों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो क्या उनकी पात्रता इतनी हो गई है कि वह भारत के महान संत और भाषाविद तुलसीदास जी के काव्य पर कटाक्ष कर सके? यह सोचने वाला गंभीर प्रश्न है। आखिर बिना जाने समझे कैसे नेता इस तरह के विवादित बयान दे देते हैं जिससे लोगों की आस्थाएं और भावनाएं आहत होती हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों को देते रहेंगे आप तक। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को।